रात के 12 बज रहे हैं। भैरवगढ़ गांव की तरफ जा रही ट्रेन का जनरल डिब्बा एकदम खाली है। छत की लाइट जल रही है, लेकिन बहुत कमजोर पीली रोशनी में। बाहर घना अंधेरा है। खिड़की के कांच पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे फिसल रही हैं और इसी डिब्बे की एक सीट पर विक्रम और समीर बैठे हैं। विक्रम फाइल देख रहा है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट है। पूरे डिब्बे में सन्नाटा है। ट्रेन के चलने की एक करस आवाज और कभी कभी सीटी की लंबी डरावनी गूंज। अचानक ट्रेन के सन्नाटे में समीर का मोबाइल बज उठता है। वह चौंक कर जेब से फोन निकालता है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, HB साहब। नेटवर्क की बस 1-2 लकीरें थीं, जैसे कॉल अभी टूट ही जाएगी। समीर कॉल उठा लेता है। हेलो सर। हाँ, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन सर, ये कैसी जगह भेज दिया है आपने? मैप पर तो ये गांव दिखता भी नहीं है। हाँ, इसीलिए तुम्हें कॉल किया है। समीर, गांव में जाकर फाइल साइन करो और दोनों सुबह वापस आ जाओ। मुझे अभी पता चला वो गांव कुछ ठीक नहीं है। समीर कहता है। हेलो सर, आवाज कट रही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कल बात करते हैं। ऐसा कहकर समीर कॉल काट देता है। तभी विक्रम हल्की चिंता और झिझक के साथ पूछता है, क्या हुआ? सर ने क्या कहा? समीर सिर हिलाते हुए थोड़ा गुस्से में जवाब देता है, कुछ नहीं, बस आवाज कट गई। यहाँ नेटवर्क सही से काम ही नहीं कर रहा। तभी विक्रम बैग में फाइल रखते हुए झुंझला कर बोला, हद है यार। प्रमोशन के लिए लोग शहर भेजे जाते हैं और हमें इस जंगल जैसे गांव में भेज दिया गया है। विक्रम ने धीरे से बैग को गोद में टिकाया और फाइल पर हाथ फेरते हुए, हम ग्राम विकास अधिकारी हैं। यहाँ विकास किसका करेंगे? इस जंगल का। तभी ट्रेन के डिब्बे में अचानक गहरी खामोशी छा जाती है। पहियों की खड़खड़ाहट अब पहले से ज्यादा तेज और पास से आती लगती है, जैसे अंधेरे में कोई उनकी हर हरकत देख रहा हो। तभी डिब्बे के आखिरी छोर से एक आकृति धीरे धीरे नजर आती है, जो एक टीटी था, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। उसका कोट पुराना था, चेहरा टोपी के साए में आधा छिपा था। वह धीरे धीरे किसी जल्दी के बिना समीर के पास आता है, हाथ में रजिस्टर और पेन लिए हुए। तभी समीर टिकट दिखाते हुए कहता है, ये लीजिए सर, भैरवगढ़ स्टेशन आने वाला है ना? टीटी बिना टिकट देखे कहता है। भैरवगढ़ के लिए कोई टिकट नहीं लेता। विक्रम पूछता है। मतलब? टीटी दोनों के करीब झुककर फुसफुसाते हुए कहता है, उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती नहीं है, रोकी जाती है। अक्सर वहां हादसे होते रहते हैं। अगर जान प्यारी है तो उतरते ही स्टेशन मास्टर के कमरे में चले जाना और पीछे मुड़कर पटरियों को मत देखना। समीर अचंभित होकर, क्यों? ऐसा क्या है इस गांव में? टीटी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। ट्रेन के ब्रेक लगने की बहुत तेज, कान फाड़ देने वाली आवाज। समीर और विक्रम दोनों ट्रेन से उतरते हैं। स्टेशन बेहद पुराना है। दीवारों पर झाड़ियां उगाई हैं। कई पीपल के पेड़ों के बीच एक छोटा सा स्टेशन खड़ा है, जहां भैरवगढ़ लिखा बोर्ड जंग खा चुका है। दोनों के उतरते ही ट्रेन तुरंत चल पड़ती है, जैसे वह वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती। स्टेशन पर कुत्ते के रोने की आवाज गूंज रही है। कोई इंसान नहीं है, सिर्फ घना कोहरा और झींगुरों की तेज आवाज है। विक्रम और समीर स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ जाते हैं। खिड़की पर एक लाल टेन टंगी है। अंदर एक बहुत बूढ़ा स्टेशन मास्टर बैठा है, जो रजिस्टर में कुछ लिख रहा है। तभी समीर कहता है, सुनिए काका, हम इस गांव के नए अधिकारी हैं। गांव जाने का रास्ता कहां से है? बूढ़ा धीरे से सिर उठाता है। उसकी एक आंख पत्थर की है, पूरी सफेद। स्टेशन मास्टर कांपती आवाज में बोलता है, आज रात यहीं रुक जाओ बाबूजी, यहाँ की वेटिंग रूम में।
सुबह चले जाना। तभी समीर कहता है, नहीं काका, ड्यूटी है, हमें आज ही रिपोर्ट करना है। रास्ता बता देंगे तो हम चले जाएंगे। स्टेशन मास्टर उंगली उठाकर अंधेरे जंगल की तरफ इशारा करता है और कहता है, वो पगडंडी देख रहे हो? पटरियों के उस पार, वहां से 2 किलोमीटर दूर है गांव। तभी समीर कहता है, ठीक है, शुक्रिया काका। यहाँ कोई रिक्शा मिलेगा? स्टेशन मास्टर अजीब सी हंसी हंसता है और कहता है, रिक्शा? उस रास्ते पर तो परिंदा भी पर नहीं मारता, पैदल ही जाना होगा। और सुनो, रास्ते में अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। अगर कोई रोता हुआ मिले तो उसे चुप कराना मत। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई तुम्हारे सामने आ जाए तो अपनी आंखें बंद कर लेना और सवेरे तक मत खोलना। समीर अपने डर को छिपाते हुए कहता है, आप लोग भी ना हमें डरा रहे हैं, हम चलते हैं। विक्रम सोच में पड़ जाता है और स्टेशन मास्टर से कहता है, काका, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या इस रास्ते पर कोई खतरा है? तभी स्टेशन मास्टर कहता है, यह बहुत लंबी कहानी है बेटा, एक छलावे की। तभी समीर विक्रम का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है और कहता है, अरे भाई, बहुत देर हो चुकी है, ये कहानियां सुनने का वक्त नहीं है। दोनों पटरियां पार कर जंगल के रास्ते पर आ जाते हैं। समीर ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जला रखी है। गली जैसा पतला रास्ता है, दोनों तरफ झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ खड़े हैं। हवा चलने पर बांस आपस में रगड़ते हैं। बांसों के रगड़ने की आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई रो रहा हो। समीर और विक्रम तेज कदमों से चल रहे हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि उनके कदमों की आवाज के अलावा भी एक तीसरी टाप सुनाई दे रही है। समीर पलटकर फ्लैशलाइट मारता है। कुछ नहीं, सिर्फ घना कोहरा। समीर दबी आवाज में कहता है, कौन है? हम सरकारी अफसर हैं, जो भी है सामने आओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी हवा में एक बहुत ही मधुर लेकिन डरावनी आवाज गूंजती है, एक औरत की। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? आवाज आते ही समीर के फोन की लाइट अचानक फ्लिकर करने लगती है और फिर बंद हो जाती है। जंगल के बीचों बीच अब समीर और विक्रम घने पिच ब्लैक अंधेरे में खड़े हैं। समीर घबराकर फोन को ठोकता है। तभी उसके ठीक कान के पास किसी की गर्म सांस महसूस होती है। एक आवाज फुसफुसाती है, माचिस है क्या बाबूजी? समीर चीख पड़ता है। समीर घबराकर विक्रम का हाथ पकड़ लेता है और दोनों आगे की ओर भागने लगते हैं। वे अंधाधुंध दौड़ते हैं। उन्हें पता नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं। भागते हुए समीर का पैर अचानक जमीन से निकली एक मोटी जड़ में उलझ जाता है। वह संतुलन खो देता है और धड़ाम से गिर जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। विक्रम हांफता हुआ उसके पास पहुंचता है। घुटनों के बल बैठकर समीर का चेहरा पकड़ता है और कहता है, समीर, क्या हुआ? उठ, कोई आ रहा है। समीर उठ। विक्रम उसका कंधा हिलाकर है कहता है, समीर उठ, उठ जा समीर। समीर कोई हरकत नहीं करता। तभी जंगल के भीतर से एक धीमी हंसी उभरती है, पहले बहुत दूर, फिर अचानक बहुत पास। टूटी हुई, सांसों में डूबी हंसी। विक्रम की उंगलियां समीर के कंधे से अपने आप छूट जाती है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वह चारों तरफ देखता है। अंधेरा, झाड़ियां और वही हंसी। हंसी अब तेज हो जाती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसका डर छक रहा हो। विक्रम की आंखें भर आती हैं और वह कहता है, माफ कर देना भाई। वह समीर की तरफ एक आखिरी नजर डालता है और बिना पीछे देखे भाग पड़ता है। वह दौड़ता है, सांस टूट रही है, दिल सीने से बाहर कूदने को है। अचानक उसके पैर रुक जाते हैं। उसके सामने एक पुराना कुआं, कुएं की गोल टूटी हुई मुंडेर और ठीक उसके पीछे
एक विशाल बरगद का पेड़, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन नहीं